हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज हम कान्हा जी की नए डिज़ाइन की ड्रेस बनाकर लाए हैं। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। देखिए, ये हमने घेर बनाया, ये हमने इनकी चोली बना दी है और ये इनकी हमने पगड़ी बना दी। तो हमने डार्क पिंक और वाइट की बनाई है। आप अपने हिसाब से किसी भी कलर की बना सकते हैं। ये हमने 4 नंबर के कान्हा जी की बनाई है। आपको अगर बड़ी बनानी है तो ये जो हमने बनाए थे ये इसको ज़्यादा बना सकते हैं, और छोटी बनानी हो तो हमने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड लगाए हैं। आपने छोटी बनानी है तो 4 राउंड भी लगा सकते हैं, बड़े बनाने हैं तो 6 7 8 9, जितना बड़ा आपको बनाना है उसी हिसाब से आप इसके राउंड बना सकते हैं। तो चलिए, देखिए, आशा है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए, अभी हम इनको पहना के दिखाते हैं कि हमने कैसे बनाया है। ये देखिए, पहले हम यहाँ इनको चोली पहना देंगे इस तरह से। पहले हम ये वाली साइड पहनाएंगे यहाँ से, और फिर हम यहाँ से ये वाली साइड पहना देंगे। देखिए, जैसे रात को सोने के टाइम अगर आप चाहें तो इस तरह खाली चोली पहना के भी कान्हा जी को सिला सकते हैं कि इसको घेर उतार दो और खाली चोली पहना के आप इनको सुला दीजिए। तो चलिए, देखिए, ये हमारी चोली हो गई। तो यहाँ पे हम देखिए इनको इस तरह से इनको घेर भी पहना देंगे। चोली हो गई। अब हम आप नहीं भी बेल्ट ये डाले तो भी चलता है, लेकिन हमने यहाँ पे डोरी लगा दी है। तो देखिए, यहाँ से हम इस तरह इनको पहना देंगे। देखिए, इसमें दोनों हाथ भी हमारे इनके ढक गए और पूरी तरह इनकी बॉडी ढक गई है ताकि ठंड नहीं लगे। और इस तरह से ये हमने इनकी टोपी बनाई। तो आप देखेंगे कहीं से भी सर्दी लगने का कोई चांस नहीं है और देखने में भी इतनी सुंदर लगती है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें। सब चलिए फ्रेंड, ड्रेस बनानी स्टार्ट करेंगे। ये हमने 2 कलर से बनाई है। हमने वाइट और रानी कलर लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले लीजिए। और हमने यहाँ पे 6 नंबर का, देखिए 6 नंबर का हमने क्रोशे लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे बनाया। पहले वाइट धागे से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से 1 2 3 चेन डाली। पहली वाली चेन में हम देखिए इस तरह से लंबा खींच के यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 हो गया हमारा। ये 5 बार हमने इस तरह निकाला, इसको किया, लॉक कर दिया। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे और लंबा धागा खींच के फिर से इसके अंदर हम एक ये वाला धागा लेंगे, एक ये लेंगे। 2 में से एक इसको एक बराबर करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको हम इस तरह पफ स्टिच बना लेंगे। फिर हम 1 2 चेन बनाएंगे, इसको लंबा खींच के यहाँ से हम ये 2 धागों में से लेके पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमने लॉक कर दी। फिर 1 और 2, फिर हम लंबा खींचेंगे और यहाँ पे हम
इस तरह दो में से निकाल के एक, दो, तीन, चार, पाँच बार निकाला और यहाँ इस तरह लॉक कर दी। इसी तरह हम पूरी लंबी पट्टी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इतनी बड़ी पट्टी बना ली। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा कलर का धागा लेंगे और इस पे हम इस तरह से चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25। हमने यहाँ दो और डाली, 27 चेन हमने डाली। अब हम यहाँ पे 2 चेन छोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक पूरे में एक एक ही डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरह से देखिए, डाला, 3 हमारे पास धागे हैं, 3 का 2, 2 का 1। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, 3 का 2, 2 का 1। इस तरह हम पूरी लाइन में यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 का 2, 2 का 1 करेंगे। चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए हम लास्ट आ गए। अब हम 1, 2 और यहाँ पे हम ये जो हमने स्टार्ट किया था उसको हम इस तरह से यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम 1, 2, 3, 4 लिए और इसको हम इस तरह से यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ पर डबल क्रोशिया से हम यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे फिर हम 1, 2, 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1, 2, 3, 4, फिर से हम यहाँ से 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1, 2, 3 और चौथे में हम 3 छोड़ के चौथे में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, इसी तरह हम फिर वापस 1, 2, 3 और चौथे में हम देखिए यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3 और चौथे में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1, 2, 3, 4, यहाँ से फिर हम 4 गिने। इसी तरह 4 गिन के चौथे में हम अपना डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह हमने अपनी ये लाइन कंप्लीट कर दी। वापस से 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हम इस तरह से इसको दोनों को यहाँ से हम ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह ये हमारा सर्कल बन गया। अब हम 1, 2, 3, 4, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे ये हमारा, अब हम यहाँ पर एक बार बना, जैसे 1, 2, 3, 4, अब हम यहाँ पर इस तरह इसको निकालेंगे। अब हम यहाँ पर इसे
इसी में वापस से यहाँ पे डबल क्रोशे से इसको बनाएंगे। फिर 1 2 3 4, ये जो हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया था उसी में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे इस तरह से हम 1 2 3 4 और फिर से यहाँ डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे इस तरह से हम अपना सर्कल बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पे हम इस तरह 2 डाल देंगे। 1 2 3 4, अब हम यहाँ पे डालेंगे। 1 2 3 4, अब यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हमारा झोल नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे भी यहाँ इस तरह से आता है। चलिए इसी तरह हम पूरा सर्कल इसी तरह हम बनाते जाएंगे। 2 3 4, 4 चेन डालेंगे और इसके अंदर हम इस तरह डबल क्रोशे से जोड़ते जाएंगे। इस तरह ये हमारा सर्कल आएगा। तो चलिए पूरा आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे हमको बनाना है। यहाँ पे हम 1 2 3 4, तो चलिए पूरा बना के फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने पूरा घेर बना दिया है। इस तरह हमने बना के, ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे आके हम यहाँ स्लिप से ज्वाइन कर, यहाँ पे हम इस तरह से बंद करके एक चेन बनाएंगे। इस तरह हम अपना, ये देखिए ये जो हमारा सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको भी हम अंदर की साइड में कर देंगे। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पे हम जैसे बाकी बनाया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 और यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ हम जॉइंट करें। ये देखिए इस तरह हमारा पूरा घेर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह रखेंगे और एक चेन बनाएंगे और एक एक में हम एक इसको वाइट को हम इस तरह से साथ में लेते रहेंगे ताकि धागा हमारा बाहर नहीं दिखे। 2 3 4, ये हमने 4 डबल क्रोशे यहाँ बना दिया। अब हम इस तरह से हम इसमें डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए डबल क्रोशे हमको उतने बनाने हैं कि ना तो ये हमारा राउंड झोला है, मतलब लूज ज़्यादा हो और ना ही टाइट हो। 2 3 4, जहाँ हमने 4 चेन डाली थी वहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। अगर आपको लगे कि ऐसे टाइट हो रहा है तो आप 5 भी बना सकते हैं। अगर लगे कि बहुत लूज़ हो रहा है तो आप 3 भी बना सकते हैं। तो चलिए ये सर्कल पूरा करके आपको बना के फिर दिखाते हैं।
इस तरह से हम पूरे सर्कल में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने चारों तरफ एक एक चार चार चेन थी, हमने तीन तीन डबल क्रोशिया टोटल हमने चार चार एक एक में डाल दिया। तीन हमने इसके अंदर डाला और एक हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर डाला। इस तरह से देखें हमारा एकदम सर्कल आप देखेंगे राउंड आ गया। अगर आपको लगे कि इस तरह हाथ अगर टाइट है, आपका ऐसे आ रहा है, तो आप एक चेन बढ़ा दीजिए, और अगर लगे कि बहुत लूज हो रहा है तो एक चेन कम कर दीजिए। अब हम यहाँ पे आए और लास्ट में हमने देखिए 1 2 3 ये जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पे हम स्लिप से भी ज्वाइन कर दें। ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम 1 2 3 अब हम इसके ऊपर बीडिंग करेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 बार डबल क्रोशिया बनाया और इस तरह से यहाँ से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। फिर 1 2 3 यहाँ पे वापस उसी जगह पे 1 2 3 और फिर हमने 1 2 3 4 छोड़ के पाँचवें में हमने यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। चलिए देखिए इसी तरह हम पूरा बना लें। 1 2 3 उसी में हमने जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था 1 देखिए 2 और ये 3 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। टोटल हमारे पास 4 हो गए, एक चेन का और 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे जहाँ तक ये जाए वहाँ तक हम इस तरह से बना दें। अब यहाँ हमने निकाला है वहीं पे हम 2 3 और वहीं पे हम वापस से बनाएंगे। देखिए ऐसे। चलिए कंप्लीट कर लें। देखिए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम 1 2 3 और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल और यहाँ पे हम जो हमारी पहली चेन थी यहाँ पे हम स्लिप से ज्वाइन कर देंगे। एक करेंगे यहाँ ये देखिए इस तरह से हमारा घेर जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट हुआ। ये जो धागा है हम अंदर की साइड में कर देंगे ताकि बाहर की साइड में हमारा धागा दिखे नहीं। इससे एक बार गांठ लगा देंगे। इस तरह हमारा घेर हो गया है। ये हमने कमर रख ली उनको। देखिए चोली के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन हम डालेंगे। उसके बाद 2 चेन छोड़ के बाकी 4 में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 हमने 5 बना दिए। अब 1 2 चेन बनाएंगे, पलटी करेंगे, फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 एक हमारा इधर चेन का हो गया। इस तरह हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हम पलटी करेंगे। इसी तरह हम अपनी लेंथ जो है जितनी बना है उसको बना के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमने बना ली। अब हम यहाँ पर धागा काट देंगे। इसी तरह हम एक पट्टी और बनाएंगे। देखिए हमने छोटी सी पट्टी बनाई है।
1 2 3 4 5 6 7। अब हम 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर से इसी तरह 6 लाइन बना लें। 1 2 3 4 5। 2 बनाई फिर पलटी किया। देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 2 पट्टियाँ तैयार कर दी। अब हम यहाँ पे 1 2 वापस से 1 2 हमने 5। अब हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। पलटी करेंगे। अब हम दोनों को एक साथ में बुनेंगे। इस तरह हम अपनी लंबाई कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह हमने यहाँ पर ज्वाइंट के बाद 3 लाइनें डाल दी, 3 बार डबल क्रोशेट डाले, 1 2 3। अब हम देखिए फ्रेंड्स हमने चोली बना ली। अब हम यहाँ पे इसकी बीडिंग करेंगे। बीडिंग के लिए हम देखिए 1 2 3 और यहीं पे हम वापस से 1 2 बार निकाला और इस तरह से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर 3 बार हमने 3 चेन बनाई, उसके बाद 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया हमने इस तरह बना ली। अब हम यहाँ पर इस तरह से फिर से 1 2 3 वहीं पे जहाँ पे हमने इसको जोड़ा था वहीं से हम वापस से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब हम फिर से यहाँ पे इस तरह हम पूरे लाइन यहाँ से लेके पूरा करते हुए यहाँ तक हम लास्ट तक बना लेंगे। चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस तरह से 2 साइड में कर लिया। अब हम यहाँ कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर में हमने वी बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पे जो हमारा सेंटर का है उसमें हम यहाँ पे इस तरह डालेंगे, इधर डालेंगे और इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक बार फिर से डालेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 और यहाँ पे हम वापस से यहाँ 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करें। तो इस तरह से ये हमारा अब देखेंगे वी आ गया। 1 2 3। अब हम इसी तरह बाकी भी बना देंगे। 1 2 ये 3। इसके बाद हमने यहाँ इसको ज्वाइन किया। देखिए
इसी तरह हम यहाँ पे भी पूरा बना के यहाँ तक फिर दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से एक बार ये जो हमने चेन बनाई थी वहाँ से निकाल के इस तरह हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर धागा काट देंगे। ये धागा हम इस तरह अंदर की साइड में कर देंगे। एक्स्ट्रा धागा यहाँ से काट देंगे। देखिए जितने हमारे पास एक्स्ट्रा धागे हैं हम सब जो है वो उसको काट देंगे। इस तरह हमारी चोली कंप्लीट हो गई। देखिए अब हम इनकी कैप बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चेन डाली और फर्स्ट वाली चेन में हम इनको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब 1 2 3 चेन डाली और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने 12 डबल क्रोशिया बना दी। ये हमने जो 3 चेन डाली थी ये तीसरी चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हम 1 2 इसके ऊपर जितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं हम उतने ही डबल क्रोशिया इसको बनाएंगे। देखिए बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे तो फिर उनकी कैप जो है बहुत बड़ी हो जाती है। इसके लिए जितने हैं हमारे पास डबल क्रोशिया उतने ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह हम एक भी नहीं बढ़ा रहे, एक चेन के अंदर हम एक ही डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह से हम एक में एक डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, ये हम तीसरी वाली चेन से इसको ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन देखिए हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइंट किया। एक चेन बना के यहाँ धागा हम काट देंगे। और अब हम अपना पिंक कलर का धागा लगाएंगे। अब हम यहाँ पे पिंक कलर का धागा डालेंगे। 1 2 हमने चेन बनाए। इस तरह हम धागा पकड़ लेंगे और एक में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हम ना कोई फंदा बढ़ाएंगे और ना घटाएंगे। जितने हमारे पास फंदे हैं मतलब डबल क्रोशिया है उतने डबल क्रोशिया ही हम यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से ये हमारी लाइन कंप्लीट होने वाली होगी। इस तरह ये हमारी जो हमने 3 चेन बनाई थी, तीसरी 2 चेन उस पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह 1 2 अब हम यहाँ पे इसकी बीडिंग कर देंगे। 1 और 2
फिर इसको यहाँ पे निकालेंगे, 2 छोड़ेंगे और यहाँ बीडिंग करेंगे। फिर 1 2 चेन हमने बनाई, वापस वहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए। फिर 2 छोड़ के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 चेन बनाई, फिर वहीं पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट में यहाँ हमने 1 2 चेन बनाई थी, यहाँ नीचे की साइड में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो 1 2 चेन निकालेंगे और यहाँ पे धागा काट देंगे। इस तरह से ये हमारी टोपी कान्हा जी की तैयार हो गई। इसको भी हम इस तरह अंदर की साइड में कर देंगे। अब यहाँ से गांठ लगाएं, वहाँ से कभी भी धागा मत काटें, उसे आपकी पूरी बनाई खुलने का डर रहता है। इसके लिए थोड़ा सा लंबा करके फिर काटें। ये देखिए इस तरह हमारी कैप जो है तैयार हो गई। देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए चोली हमारी तैयार हो गई। अब हम इस तरह से हम ले लेंगे, जितना हमको बाहर रखना है इसको हम सीधी साइड से सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम इस तरह इनकी बाह को सिलाई करेंगे। हमने बीडिंग किया है तो वो भी अच्छे से कप्तान की तरह हमारी जो सिलाई है, इनका जो कान्हा जी की ड्रेस है हो जाएगी। इस तरह हम उल्टी साइड में इस निकाल लेंगे, अच्छे से इसको पका करके डबल गांठ लगा दें। इसी तरह हम दूसरी साइड भी इसी तरह सिल देंगे। जितना हमने यहाँ छोड़ा है 2, उतना ही हम इस साइड में छोड़ के अंदर की साइड में इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पे अच्छे से हम इसको अच्छे से गांठ लगाएंगे कि ताकि हमारी सिलाई खुलेगी। इस तरह अंदर की साइड में हम धागे को कर देंगे। देखिए इस तरह ये हमारी इनकी चोली जो है तैयार हो गई। तो ये चोली हमारी तैयार हो गई। ये हमारी देखिए ड्रेस घेर तैयार हो गया और इस तरह ये हमारी पगड़ी तैयार हो गई। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।